ये क्वेश्चन देखेंगे, समझे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 8 और 9 है ना, सेम है। अब समझो इसको 8 को, ये क्या है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स दे रखा है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये क्या है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फर्स्ट tangent are drawn to the ellipse second and x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। ये सेकंड नंबर की इलिप्स है। ये क्या है आपसे कि इलिप्स जो फर्स्ट है ना, ये जो इलिप्स है ना फर्स्ट, इसके किसी पॉइंट p, इस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a cos अल्फा या अल्फा cos कॉमा बीटा sin बीटा, कितना ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा cos थीटा बीटा sin थीटा। अब इलिप्स फर्स्ट पर जो पॉइंट्स है ना, उससे इलिप्स जो सेकंड है इसमें टेंजेंट ड्रॉ किए गए या टेंजेंट। अब इन टेंजेंट जो ड्रॉ किए गए ना, इन टेंजेंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए तो जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ एक ये ए बी लाइन बनेगी, क्या बनी, ए बी लाइन। तो ये कहा है सो दैट द एनवलप ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज, मतलब ए बी लाइन जो बनी है ना, यही क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा। लाइन जो ए बी बनी इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो पहले हम कोई पॉइंट मानेंगे पी, लेट एनी पॉइंट, let any point P on ellipse 1 is P alpha cos theta comma beta sin theta। ये तो P पॉइंट हो गया ना किसी इलिप्स पर। अब देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए गए ना, तो यहाँ जो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना है ना ए बी, इसका इक्वेशन होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। देखिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन बनती है ना, ये होती है x dash dash अपॉन a स्क्वायर प्लस y y dash अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है। अब आप देखो x डैश y डैश की वैल्यू क्या रखोगे, अल्फा cos थीटा और बीटा sin थीटा। तो ये बनेगा x अपॉन a स्क्वायर अल्फा cos थीटा y अपॉन b स्क्वायर बीटा sin थीटा इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर ए डालते हैं। कुछ नहीं है, जब भी साइन कॉस आ जाए तो आपको हमने बता रखा है कि पैरामीटर जो थीटा है ना, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये x अपॉन a स्क्वायर अल्फा cos का करोगे तो माइनस sin थीटा, y अपॉन b स्क्वायर बीटा sin का करोगे cos थीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर b डाल देंगे। क्या करना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है और ऐड कर देना। तो देखिए यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन a, चलिए ये बनेगा x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन a प्लस यहाँ से y स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन b4।
इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। नोट करेंगे, करेंगे। हाथ नया अब नया ही हो रहा है इसके बाद। तो मैं रस्ता का भाई कौन है, तो ग्रुप बना था ना, उसमें मैंने देखा कि ये नंबर तो पहले से ऐड है। अब तुम लोगों को ग्रुप में शांत नहीं बैठा जाता है, तो मैं ग्रुप में शांत नहीं बैठ सकते। करो इसे कंप्लीट करो, मैक्सिमम मुझे मत लेना। न्यू चैप्टर निकालो। सर 10 का लेकर में क्या ये सब लास्ट में 10 मिनट में सब कुल करनी है, छोड़ना है ना। एग्जांपल बताए थे हमने 9 10 नहीं सर 10 का क्वेश्चन होता 9 10 एग्जांपल की तरह सेम है। इसका नहीं पता नहीं है आदि दोस्तों यार नहीं, जितने हो जाए उतने अच्छे, जरूरी नहीं सबको करने को वैसे 9 10 और 11 तो ऐसी बात कर रहे हैं। यस सर सुनो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब चैप्टर रहेगा अगला मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है ना, न्यू टॉपिक रहेगा और न्यू चैप्टर रहेगा। कोई किसको 12th क्लास में आप सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ते थे या डबल वेरिएबल के लिए पढ़ोगे? ठीक है ना। लिखेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल
इसमें लिखें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल लिख दिया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ, लिखो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। और इसमें लिखेंगे आप लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई and f of xy and f of xy is finite in neighborhood of x equal to a and x equal to a and y equal to b. Then f of AB, then f of AB is called maximum value of f of xy. Is it Maximum value of f of xy equal to a comma y equal to when, इसके बाद में लिखो when h comma k belongs to r, ऐसे लिखना when for any h comma k belongs to capital R such that f of a plus h comma b plus k minus f of a b less than 0। h और k क्या रियल वैल्यू है, लेकिन कैसी है, बहुत ही छोटी है, स्मॉलेस्ट h और k। सच दैट हाँ ऐसे ही लिखते हैं ताकि लिख दिया ना a प्लस h कॉमा b प्लस k माइनस f ऑफ a b लेस देन 0। ध्यान रहे a और b में थोड़ा चेंजिंग हो रहा है ना, a में h ऐड हो रहा है, b में k ऐड हो रहा है, जरूरी नहीं है h और k पॉजिटिव हो, कैसे भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देने पर a और b में तो जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसमें से ए बी पर फंक्शन की वैल्यू को माइनस करें तो वो क्या आना चाहिए, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा है तो मैक्सिमम उल्टा होता है कि नहीं, मैक्सिमम मिनिमम उल्टे होते हैं ना। डबल डैश ग्रेटर देन 0 हो, 12th क्लास में देखा होगा ना, एफ डबल डैश 0 ग्रेटर देन हो तब तो क्या होता है मिनिमम, और लेस देन हो तो मैक्सिमम। ऐसे ही नेक्स्ट लिखोगे सिमिलरली f of AB is called maximum value of minimum value of, similarly f of AB
is called minimum value of f of xy. If or any h comma k belongs to R such that, नोट कर दो ये पूरा ही है। लिखोगे the necessary condition for f of a the necessary condition for f of a the necessary condition for f of a to be extreme value of f of xy extreme value of f of xy are that del f upon del x equal to 0 and del f upon del y equal to 0. एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है ना, तो इनका फर्स्ट डेरिवेटिव उसको क्या लिखेंगे 0। आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखते थे ना, तो पॉइंट निकालते थे ना 12th क्लास में, कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। लिखोगे इसमें इफ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड if these conditions are satisfied then the sufficient condition for f of a to be extreme value of f of xy are as follows. फर्स्ट कंडीशन है इसमें फर्स्ट कंडीशन है if rt minus s square greater than 0 and r less than 0, लिखो इसमें if rt minus s square greater than 0 and r less than 0, then f of a b is maximum सेकंड पॉइंट डालेंगे if rt minus s square greater than 0 and r greater than 0 then f of a b minimum then f of a b is minimum थर्ड देखो if rt minus थर्ड पॉइंट में लिखेंगे
if RT minus S square less than 0, then f of AB is not an extreme value. Then f of AB is not an extreme value of f. Then f of AB is not extreme value of f. Fourth point डालो, if RT minus S square equal to 0. फोर्थ पॉइंट में लिखूंगा, if RT minus S square equal to 0, then the case is doubtful. Then the case is doubtful and needs further investigation. Then the case is doubtful and needs further investigation. आपको पता है यहाँ ये आर एफ और ये जो लिखे हैं इनका मतलब क्या है समझो, इन्वेस्टिगेशन। अच्छा देखो यहाँ ध्यान दें, पी का मीनिंग है डायरेक्ट अपॉन डेल एक्स, क्यू का मीनिंग है डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर का मीनिंग होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस यानी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी यानी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जो भी आपको यहाँ आर टी माइनस एस स्क्वायर जो भी यूज में लिए ना वो सभी सिंपल ये होते हैं, ठीक है ना। लिख लो इनको, कहीं भी नोट कर दो। सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे इसके, एक क्वेश्चन देख लो कोई। हो गया ना लोग, कोई क्वेश्चन देखो आप इसमें। समझे इसमें? अच्छा एग्जाम्पल आइए, सारे क्वेश्चन सेम हैं। ये का इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, समझो इधर। पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। चलो कीजिए डेल u अपॉन डेल x, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3ay, डेल u अपॉन डेल y करोगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3ax, इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर तो 6x, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, तो x वाले को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -3a, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6y, इसको r इसको s इसको t, ठीक है ना। अब एक्सट्रीम वैल्यू निकालोगे ना, ये तो निकाल दिया आपने, अब एक्सट्रीम वैल्यू निकालोगे, और एक्सट्रीम वैल्यू देखो, एक्सट्रीम वैल्यू निकालोगे ना तो यहाँ डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y को 0 लिखोगे, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 0 एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल x डेल u कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस ay
ऐसे ही यहाँ से 3 कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है ना। 3 जो कॉमन लिया है इसको 0 में निकालो, इनको सॉल्व करना है ना, 1 2 तो 1 माइनस 2 करना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस ay प्लस ax तो ax माइनस ay। देखिए आप देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, तो कॉमन लिया जाएगा। ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों में x माइनस वाई बनेगा, x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू वाई आया, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, होगा ही नहीं सॉल्व। x इक्वल टू वाई आप वन में रख देना, 1 इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस a वाई इक्वल टू 0, x स्क्वायर इनटू a इनटू में y की वैल्यू x लिखोगे ना, x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और a बना, y की वैल्यू x के इक्वल है ना, देन y इक्वल टू 0 है। पॉइंट क्या बना अब अपने पास, एक तो 0 0 और 1 1, ठीक है ना, 0 0 और 1 1। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले rt माइनस x स्क्वायर 0 0 पर लिखा है, एट 0 0 एट r कितना है 0, r s की सभी 0 होंगे ना, है ना, कि s तो -3 है, t 0 है, rt माइनस x स्क्वायर क्या आएगा, अरे ये लेस देन 0 बना ना, अगर rt माइनस x स्क्वायर लेस देन 0, rt माइनस x स्क्वायर क्या हो लेस देन 0, तो ऐसी कंडीशन में हमने थर्ड पॉइंट लगाया था ना, नॉन एक ही बात है, या आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम होंगे ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एट ए पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या है, देखो आर की वैल्यू क्या है, ये पर, अरे आर की वैल्यू क्या है, ये पर 6 6 और ये एस की वैल्यू -3 है, और ये की वैल्यू 6 माइनस 3 t इक्वल टू 6 rt माइनस s स्क्वायर निकालोगे ना, तो 6 into 6 से माइनस का कितना s स्क्वायर 27 a स्क्वायर 0 से बड़ा नहीं है, a स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा कि नहीं, चाहे नेगेटिव हो ये या पॉजिटिव हो, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा ना। अच्छा rt माइनस s स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो आप कंडीशन लगा सकते हो, एंड r इक्वल टू कितना है 6। अब ये नहीं कह सकते ना ये ऑलरेडी बड़ा है या छोटा है, डिपेंड होगा ना, ये ए पे डिपेंड होगा, तो कंडीशन हो जाएगी इस पे, तो क्या लिखोगे, सिंस u इज मैक्सिमम, आपको पता है ना r की जो वैल्यू है ना 6 से, अगर ये लेस देन 0 तो मैक्सिमम होगी 0 होगी, एंड u इज मिनिमम, एक r इक्वल टू 6 से ग्रेटर 0, आप चाहोगे यहाँ से a ग्रेटर देन 0 और यहाँ से a ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में u की वैल्यू नहीं पूछी, अगर u की वैल्यू पूछी होती ना तो वहाँ वैल्यू निकाल सकते थे, निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, करें नोट, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे आपके, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, ठीक है ना, किसी को क्वेश्चन में कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है।